ये पूरे संविधान का अपमान है और कानून और संविधान के अपमान करने वाले को अनुराग सुख और चैन की नींद नहीं लेने देगा। अच्छा, अनुराग तुम्हें जेल जाने से डर नहीं लगता? बार बार मतलब अतीक के जब तक जेल में चना रहेगा आना जाना बना रहेगा। तब परवीन कैसे मार दी गई भैया? ए दीदी दीदी ओए दीदी बोलो। किससे पूछ रहे हैं? अंजना जी से पूछ रहे। ए दीदी बोलिए, नहीं बोल रही। ए अंजना उनको से डिटेल दीजिए आप कि शाइस्ता परवीन की कहाँ हत्या की, किसने की, कब हुई, क्यों हुई, बताइए हमको पूरी दीजिए इन्फॉर्मेशन। नहीं दे रही हैं वो। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी जो हैं वो ज़्यादा आजकल हिंदी मूवी देख रहे हैं, उनको अजब गजब सब सपने आ रहे हैं। ए महाराज, आँख में दिन में सुअर का सुरमा लगा लेने से वो नहीं होता कि ज़्यादा दिखाई देने लगे। कौन सा सुरमा? सुअर का सुरमा। ये साजिश ही तो थी। साजिश नहीं होती तो वो तीनों लड़के कहाँ से आते? और ये साजिशें जो फिर रच रहा वो एक दिन झुक जाएगा और साहस की इस तलवार से जालिम का सिर कट जाएगा। मौजूद हूँ मैं देश की राजधानी दिल्ली में। जिस तरीके से अतीक अहमद की हत्या के बाद जो है देश भर में बवाल मचा है। कुछ लोग समर्थन में हैं, कुछ लोग अतीक अमर रहे के नारे लगा रहे हैं और कुछ लोग ये कह रहे हैं कि माफिया को मिट्टी में मिला दिया गया। पूरे मामले में मेरे साथ बातचीत करने के लिए अनुराग ओझा मौजूद हैं, जो बेबाकी से तमाम सवालों के जवाब देते हैं और तमाम मुद्दों पर आवाज़ उठाते हैं। अनुराग ओझा, कैसे देख रहे हैं अतीक अहमद की हत्या? नहीं, अतीक अहमद की हत्या जो हुई है ये एक हिसाब से अगर देखा जाए तो कानून की हत्या है और कानून का और संविधान का जनाजा उठते हुए मैं कह रहा हूँ कि देश की 135 करोड़ जनसंख्या सर देख ही नहीं सकती। वो जो 140 करोड़ है, 35 करोड़ नहीं देख सकती। 5 करोड़ जो संघी लोग हैं वही खुश हैं, वही आजकल बहुत ताली और थाली बजा रहे हैं। बहुत बढ़िया हो जो अतीक के साथ हुआ। कुछ लोग और भी है कि उन लड़कों को तो बच्चों से गलतियां हो जाती हैं, ऐसा लोग कह रहे हैं। ये कहीं ना कहीं गलत है और कानून की हत्या करने में इन लोगों की भी साजिश है। अच्छा, तो क्या लग रहा है, मतलब वाकई कानून की हत्या है ये? आपको नहीं लगता है कि पुलिस कस्टडी में अतीक को मार दिया जाता है, पुलिस कस्टडी में लोगों को मार दिया जाता है, ये गलत है या नहीं है? पुलिस को हम किस लिए चुनते हैं? कि पुलिस हमारी हिफाजत, सुरक्षा के लिए। और जब पुलिस हमारी सुरक्षा नहीं कर पाती है तो हम पुलिस प्रशासन को किस लिए भैया रखेंगे? छुट्टी कर दीजिए उनकी। जज साहब को हम इसलिए रखते हैं, हम इसलिए टैक्स देते हैं कि जज साहब को ज़्यादा सैलरी मिलेगी तो ज़्यादा बढ़िया हमारा न्याय देंगे। न्याय नहीं कर रहे वो। अनुराग ओझा को क्या तकलीफ है? नहीं, मुझे दिक्कत नहीं है। कानून, वो माफिया था तो उसे कोर्ट सजा दे देती। अनुराग बोलने नहीं आता जी, और कोर्ट ने उसे सजा नहीं दी। कोर्ट ने नहीं कहा था जाके 3 लड़कों से कि मार दो। ये भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस और बजरंग दल के लोग थे जिन्होंने मार दिया। इनकी कहीं ना कहीं उससे तालमेल था। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने संसद में कहा था मिट्टी में मिला देंगे। 2009 में जब उनकी खुद मिट्टी में मिलने का समय आ गया था तब वो बिलबिला रहे थे कि सभापति महोदय, क्या मैं इस सदन का सदस्य नहीं हूँ? सभापति महोदय, मैंने इसीलिए अपना घर बार छोड़ा था। सभापति महोदय, अब मैं क्या करूं? सभापति महोदय मैं छोड़ दूं, ये क्या करूं? जब वो बिलबिला रहे थे, आज वो भी वीडियो उनकी चल रही है अभी भी। हाँ, उस पर कोई सवाल नहीं करना। क्या उस समय अगर ठोक दो वाली सरकार होती तो माननीय मुख्यमंत्री जी आज मुख्यमंत्री होते? यही अगर ठोक दो वाली सरकार होती तो अमित शाह जी आज गृह मंत्री होते? यही ठोक दो वाली सरकार होती तो आज माननीय प्रधानमंत्री जी भी प्रधानमंत्री न होते। सर, पहले कानून राज था और आज जंगल राज स्थापित कर दिया गया है। कहा जा रहा है कि यहाँ पर जो है कानून का राज मजबूत हुआ है उत्तर प्रदेश। नहीं, कानून को तो मजबूर कर दिया गया है। कानून मजबूर कर दिया गया। कानून को मजबूर करने के लिए 2-3 बजरंग दल के और आरएसएस के लड़कों को भेजा जाता है, जो मारने के बाद भी सहारा लेते हैं जय श्री राम का। ए भैया, माया के दीवानों ऐसा काम न करो और राम का नाम तुम बदनाम न करो। राम का नाम क्यों बदनाम करो? अगर तुम्हारे वो है, दम है, गुदा है तो तुम अब खुद लड़ो ना, उनसे भिड़ो। एक अपराधी 2 अपराधी मारने के चक्कर में तुमने 3 अपराधी को जन्म दे दिया। और ये अपराध जिसको जन्म दिया है ना, वो भैया और बड़े माफिया बनेंगे, काहे बनेंगे? उनको छोड़ भी दिया जाएगा, कुछ दिन बाद उनको छोड़ दिया जाएगा। रिमांड पे भी जब कोर्ट ने कह दिया अब रिमांड पे भेजे तब भेजा। पुलिस प्रशासन को जेल में लेके गए, तो ये गलत है कहीं ना कहीं। और उनकी पत्नी को भैया कभी ये लोग दिक्कत पहुंचा सकते हैं। आप देखिए, मैन स्ट्रीम मीडिया ने चलाने शुरू कर दिए कि उसकी हत्या हो चुकी। नहीं, वो तो दलाल लोग हैं, वो तो दलाली पहले पे करने लगेंगे। क्या लग रहा है कि प्लान शुरू हो गया? आज तक वाले, हे भैया कहाँ से खबर है? हत्या नहीं हुई है, लेकिन हाँ, चला रहे हैं। वही, अरे वो लोग तो दलाल हैं भैया। वो अंजना तो कहती थी ना, बिना प्रूफ के मैं कुछ नहीं चलाती हूँ। ए अंजना, उनको सिर्फ डिटेल दीजिए आप कि शाइस्ता परवीन की कहाँ हत्या की, किसने की, कब हुई, क्यों हुई, बताइए हमको पूरी दीजिए इन्फॉर्मेशन। नहीं दे रही है वो। वैसे तो कहते हैं अरे हम बिना सबूत के चलाते हैं। सतपाल मलिक वाला ना कह रहे हैं कि सबूत नहीं है तो हम कैसे चलाएं? अरे आज तुम्हारे पास कहाँ से सबूत आ गया? शाइस्ता परवीन कैसे मार दी गई भैया? ए दीदी दीदी ओए दीदी बोलो। किससे पूछ रहे हैं? अंजना जी से पूछ रहे। ए दीदी बोलिए, नहीं बोल रही हैं उस पर। तो क्या लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में जो माफिया का राज था उस पर कहीं ना कहीं ताला नहीं लगा है? नहीं, माफिया तो सर सिंहासन पे बैठे हैं जितने माफिया सिंहासन पे बैठे, बिल्कुल सत्ता में माफिया ही बैठे हैं। और एक होता नहीं है कि जो अब आप हो, हम हैं,
और आपका मान लो एक चैनल का उदाहरण देता है, एक होता नहीं कि दूसरे से जलन, अरे वो माफिया थे तो उनको कोर्ट सजा देती है, माफिया थे, माफियों के सपोर्ट में नहीं है भैया। फिर कहते हैं मतीक के माफिया होने के उस पे नहीं है, उसके साथ गलत हुआ है, उस बात पे हम उसके साथ हैं। अच्छा। उसको पुलिस प्रशासन की कस्टडी में मार दिया गया, इसलिए मैं आवाज़ उठा रहा हूँ। उसके बेटे को इनकाउंटर में मार दिया गया, मैं इसलिए आवाज़ उठा रहा हूँ। तो क्या लग रहा है कि शाइस्ता के साथ भी ऐसा कुछ ऐसा होने हो वाला है? सकता है, हो सकता है, लग रहा है? हो सकता है महाराज। तो क्या उसको सुरक्षा देनी चाहिए? बिल्कुल यार, एक लेडीज है, एक महिला है, महिला सशक्तिकरण की बात होती है, महिलाओं की सुरक्षा की बात की जाती है। कहते हैं कि ये गृह मंत्री जी उत्तर प्रदेश में जाके कहते हैं कि महिला आधी रात को गहना लाद के चल सकती हैं। क्या उसी उत्तर प्रदेश में एक महिला छिपती फिर रही है? ये कहीं ना कहीं गलत है और ये सोचने का विषय है। कानून का अपमान हो रहा है। ये कानून का नहीं, पूरे संविधान का अपमान है, और कानून और संविधान के अपमान करने वाले को अनुराग सुख और चैन की नींद नहीं लेने देगा। अच्छा अनुराग, तुम्हें जेल जाने से डर नहीं लगता बार बार, नहीं, मतलब अतीक के साथ? जब तक जेल में चना रहेगा, आना जाना बना रहेगा सर। अच्छा, मतलब एक भगवाधारी होने के बाद भी आप एक मतलब ऐसे मुख्यमंत्री जो भगवा धारण खुद करते हैं और जिन्होंने अपने सब कुछ संन्यास दे दिया, नहीं, उनके दो ऊपर चीज मतलब- होता है कि भगवाधारी एक ओरिजिनल होता है। अच्छा भगवाधारी तो चिन्मयानंद भी था। अच्छा। अब आप उसे भगवाधारी अब कह सकते हैं ना। भगवाधारी तो राम रहीम भी हुआ करता था, आसाराम भी हुआ करता था। अब आप उनको हमारे वाले भगवे से उनके भगवे को मत जोड़िए महाराज। तो क्या सरकारी और प्राइवेट भगवा भी है क्या यहाँ पर? बिल्कुल, जैसे सरकारी हिंदू और प्राइवेट हिंदू होते हैं, वैसे सरकारी भगवा होता है और प्राइवेट भगवा होता है। प्राइवेट भगवा जैसे मतलब सनातनियों का जो भगवा है, और सरकारी भगवा जो हिंदुओं का भगवा है। तो वो सरकारी भगवा पहन के सरकारी चीज़ों का उल्लंघन करके, सरकारी नीतियों के माध्यम से सरकार से लड़के, सरकार को गुमराह करके, खुद सरकार की सिंहासन पे बैठ के सरकार की नीतियों की आलोचना करते हैं और सरकार को ही दबाने का काम करते हैं। योगी आदित्यनाथ का बयान आया, योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अतीक अहमद पर आंसू बहाने वाले तक भी न रहे हैं और न रहेंगे। ये ज़्यादा हो गया है बाबा। बेहिसाब हसरतें ना पालिए, जो मिल गया है उसे ही संभालिए। कैसे मार दोगे भैया? देश के 135 करोड़ उसके साथ है, क्योंकि संविधान की हत्या हुई है, हाँ, लोकतंत्र की हत्या। कार्यपालिका और न्यायपालिका में तो फर्क पता होगा ना पत्रकार महोदय। कार्यपालिका का काम होता है जिसमें पुलिस प्रशासन होती है, न्यायपालिका में जिसमें जज साहब आते हैं। अब न्यायपालिका का काम अगर कार्यपालिका करने लगी और कार्यपालिका का काम न्यायपालिका करने लगी, तो दोनों में महाराज तालमेल नहीं बैठ पाएगा। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी जो हैं, वो ज़्यादा आजकल हिंदी मूवी देख रहे हैं, उनको अजब गजब सब सपने आ रहे हैं। ए महाराज, आँख में दिन में सुअर का सुरमा लगा लेने से वो नहीं होता कि ज़्यादा दिखाई देने लगे। कौन सा सुरमा? सुअर का सुरमा। अच्छा, ज़्यादा लगा रहे हैं ये लोग। कुछ भाजपा वाले जो संघी लोग हैं वो आजकल यही सुरमा लगाते हैं, और उनको मुसलमान कांटों की तरह चुभता है। सिर्फ मुसलमान। तो मुसलमान आखिर मतलब मुसलमानों की चूड़ी क्यों टाइट हो रही है? उन्होंने कहा था चूड़ी टाइट करेंगे, वो कर रहे हैं। चूड़ी तो मैं कह रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी की जितने भी मुसलमान भाई हैं, भारतीय जनता पार्टी की चूड़ी टाइट कर दें, ताकि जिनके। अच्छा एक चीज़ बताइए कि जितनी भी भारतीय जनता पार्टी है, हिंदुओं पे नहीं, वो सिर्फ मुसलमानों की वजह से आज बैठी है। कहते हैं हाँ, क्योंकि मुसलमानों को मोहरा बनाते हैं, हिंदुओं को बेवकूफ़ बनाते हैं। ठीक, मुसलमानों को मोहरा बनाते हैं, हिंदुओं को बेवकूफ़ बनाते हैं, फिर सिंहासन पे बैठ जाते हैं, फिर उसी मुसलमान को काटने और मारने का काम करते हैं। तो ये मुसलमान भाइयों को समझने की ज़रूरत है। अच्छा, लेकिन योगी आदित्यनाथ जो है वो लगातार ये कह रहे हैं, जिस तरीके से उनकी तारीफ हो रही है। नहीं, तारीफ नहीं, ये कौन सी तारीफ है? बहुत एक विशेष वर्ग को मार के तारीफ है, जो 20% है उनको मार के आप तारीफ बटोर रहे हो। अरे महाराज, ये धुआं एक घर से उठा है और ये पूरे देश में न छा जाए तो मोदी जी कहना। मोदी जी को भी चाहिए संज्ञान वहाँ पे लेना चाहिए। राष्ट्रपति महोदय को 356 के तहत वहाँ पे आपातकाल लगा देना चाहिए। और योगी आदित्यनाथ जो अपने आप को कहते हैं कि हम योगी हैं, अगर वाकई में वो योगी हैं तो उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। क्यों? उनकी मौजूदगी में उनकी कहते हैं ना कि कानून राज है। कानून राज के सामने ही कोई 2-3 चाटुकार और दलाल पत्रकार के भेष में नफरती चिंटू लोग आ जाते हैं और ऐसे ही मार के चले जाते हैं, और कानून के पुलिस प्रशासन ऐसे हाथ करके सीधा बैठी रहते हैं। तो ये कानून की हत्या है, और योगी आदित्यनाथ जी अगर इस पर संज्ञान नहीं लेते हैं तो ये गलत है। अनुराग, क्या लग रहा है कि मतलब ये जो हत्या हुई पुलिस की कस्टडी में, जैसे कि एसटीएफ के अंडर मामला था, ये एसटीएफ के बीच में इतने बड़े मामला को मतलब अंजाम देना, क्या लग रहा है कि साजिश थी? ये बिल्कुल प्री प्लान था? ये साजिश ही तो थी। साजिश नहीं होती तो वो तीनों लड़के कहाँ से आते? और ये साजिश जो फिर रच रहा वो एक दिन झुक जाएगा और साहस की इस तलवार से जालिम का सिर कट जाएगा। चलिए, देखिए अनुराग ओझा थे हमारे साथ, इन्होंने बेबाकी से जवाब दिया, और इन्होंने बताया कि ये जो कुछ था सब साजिश के तहत था। अगर साजिश ना होती तो आखिर एसटीएफ अपने हाथ बांधे क्यों खड़ी थी? जब मुठभेड़ पुलिस के साथ होती है तो पुलिस वहाँ पर जवाबी इनकाउंटर करती है, तो आखिर वहाँ पर जब पुलिस की कस्टडी में कोई व्यक्ति था तो उसके वक्त में आखिर उसके हाथ क्यों बंधे थे? तमाम सवालों के घेरे में उत्तर प्रदेश की पुलिस और उत्तर प्रदेश का शासन प्रशासन है। तमाम अपडेट के लिए जुड़े रहिए, और जो कुछ आप सोचते हैं इस वीडियो के बारे में कमेंट बॉक्स में आके ज़रूर बताएं।